الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد इंतहाई काबिल इज़्ज़त व एहतराम ज़ी वक़ार उलमाए किराम मुअज़्ज़ज़ीन शहर दोस्तों बुज़ुर्गों भाइयों अज़ीज़ साथियों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दीन की चंद बातें बयान करने और सुनने के लिए अपने घर के अंदर हमें मिल बैठने की तौफीक नसीब फरमाई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं हज़रत मुफ्ती साहिब के हुक्म की तामील में चंद गुज़ारिशान आप अहबाब की खिदमत में पेश करूँगा। किसी की ज़िद ज़ातियात दुश्मनी या मुखालफत को सामने रख कर बयान करना मेरा मिजाज नहीं। मैं जो कुछ अर्ज़ करूँगा इस नीयत से करूँगा कि मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए। आप तमाम अहबाब के साथ मेरा एक दीनी रिश्ता है। मैं उसी दीनी ताल्लुक़ को सामने रख कर शुरू में आपसे ये अपील कर रहा हूँ कि जितनी देर भी आप मेरा दर्द दिल सुने
तो सुनने के दौरान दिल में नीयत यही रखनी है कि हमारे सुनने का मकसद ये, अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा। मौजू का आप इंतखाब सुन चुके हज़रत मुफ्ती साहब की ज़बानी। इस्लामी साल का आखिरी महीना है ज़िलहज्जा और इस्लामी साल का पहला महीना है मुहर्रमुल हराम। इन 2 महीनों के अंदर 3 कतरे बड़े बेमिसाल हैं। जब कोई ईमानदार हज करने के इरादे से बैतुल्ला शरीफ के सामने पहुंचता है और अपनी ज़िंदगी के पिछले गुनाह याद करके हाजी साहब रोने लगता है, हाजी साहब की आंख से बहने वाला आंसुओं का कतरा ज़मीन पर गिरता बाद में है, अल्लाह गुनाह पहले माफ़ कर देता है। दूसरा बेमिसाल कतरा, कालन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना दमल यको मिनल्लाहि बेमकानिन क़ब्ला यकाल अर्ज़। कुर्बानी के जानवर के खून का कतरा ज़मीन पर गिरता बाद में है, अल्लाह कुर्बानी पहले कबूल कर लेता है। और तीसरा बेमिसाल कतरा है शहीद के खून का। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शहीद के खून का कतरा ज़मीन पर गिरता बाद में है, अल्लाह हिसाब किताब पहले माफ़ कर देता है। इल्ला दैन, ये अलग बात है कि शहीद का कर्जा माफ़ नहीं होगा, वो रसा अदा करें या माफ़ कराएं उनकी अपनी मर्ज़ी। ये 3 कतरे इन 2 महीनों के अंदर बड़े बेमिसाल हैं। पिछले महीने के अंदर हज, कुर्बानी, फिर 18 ज़िलहज्जा को कामिलुल हयाए वल ईमान अश-शहीदुल मज़लूम हीना तिलावतिल कुरान अमीरुल मोमिनीन हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का योम शहादत। फिर इस महीने की 1 तारीख को अन्नातिक़ु बिल हक़्क़ि व सवाब अल्लज़ी काना रायुहु मुवाफ़िक़न लिल वह्यि वल किताब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का योम शहादत। फिर इस महीने की 10 तारीख को मज़लूम करबला नवासा मुस्तफ़ा हज़रत सैयदना हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का योम शहादत। मैं इन 3 शोहदा का मुख्तसर ज़िक्र खैर करूँगा अल्लाह की तौफीक से, लेकिन पहले मैंने कुरान और सुन्नत की रोशनी में अर्ज़ ये करना है कि शहादत की मौत ये बुरी मौत नहीं, शहादत की मौत आला मौत है। शहादत की मौत मनहूस मौत नहीं, शहादत की मौत मुबारक मौत है। मैं आगाज़ कर रहा हूँ अल्लाह करीम की किताब से। फरमाया औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। सूरतुल बकरा 2 पारा आयत नंबर 154। ज़ियारत करें सारे अहबाब। ईमानदार बंदा कुरान पाक ज़बान से पढ़े तो भी सवाब, ईमानदार बंदा कुरान पाक कानों से सुने भी तो सवाब, ईमानदार बंदा आँखों से कुरान की ज़ियारत करे तो भी सवाब। यह हवाला फरमाया, खबरदार जो अल्लाह की राह में गर्दनें कटवा गए, शहीदों को ज़बान से मुर्दा नहीं कहना। अल्लाह शहीद कौन है?
फरमाया बल्ला हयाउन वलाकिन ला तशऊरून, शहीद जिंदा हैं लेकिन तुम्हें उन्हें जिनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। ये तो दूसरा पारा था, ये मेरे सामने चौथा पारा। सूरत का नाम सूरत आल इमरान, आयत नंबर 169 पे मैंने उंगली रखी हुई है। फरमाया वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, अल्लाह के रास्ते में जो गर्दनें कटवा गए, शहीदों को दिल के अंदर मुर्दा ख्याल भी नहीं करना। अल्लाह शहीद कौन है? फरमाया बल्ला इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, शहीद जिंदा हैं, अपने परवरदिगार के यहाँ उन्हें रोज़ियाँ दी जा रही हैं। दो कुरान पाक के मकाम सामने आ गए। शहीदों को ज़बान से मुर्दा भी नहीं कहना, शहीदों को दिल के अंदर मुर्दा ख्याल भी नहीं करना। शहीद जिंदा। अब ख्याल, मेरे 6 सवालों पर दोस्तों ने गौर करना है। मैं आपके सामने दुनियावी जिंदगी के साथ जिंदा हूं, मुझे कफन भी कोई नहीं पहनाएगा। चुप कर गए हो, मैं डर गया। हाफजाबादी में जिंदा नु कफन तो नहीं पवावन लगे, मैं जिंदा हूं, मुझे कफन भी कोई नहीं पहनाएगा। नंबर 2, मैं दुनियावी जिंदगी के साथ जिंदा हूं, मेरा जनाजा भी कोई नहीं पड़ेगा। नंबर 3, मैं दुनियावी जिंदगी के साथ जिंदा हूं, मुझे कब्र में दफन भी कोई नहीं करेगा। मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी करता हूं। मैं जिंदा हूं, मेरी अहलिया आगे निकाह भी नहीं कर सकती। 5वां पारा पहली आयत, ये मेरे सामने सूरत उन्निसा खुली हुई है। फरमाया वल्मुहसनातु मिनन निसा, जो औरत किसी जिंदा आदमी के निकाह में है, आगे निकाह करने की उसको इजाजत नहीं है। दूसरे बंदे के साथ ऐसी औरत का निकाह करना हराम है। मैं जिंदा हूँ, मेरे बेटे यतीम भी नहीं हो सकते। नंबर 6, मैं जिंदा हूँ, मेरी विरासत भी तकसीम नहीं हो सकती। शहीद जिंदा। नंबर 1, कफन भी पहनाया गया, शहीद जिंदा, जनाजा भी पढ़ा गया, शहीद जिंदा, कब्र में दफन भी किया गया। मैंने सबक रोक दिया। 29वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल मुरसलात, ये मेरे सामने आयत नंबर 25 और 26 खुली हुई है। फरमाया अनम नजलिल अर्द किफाता अहयाअ व अमवाता, मैं अल्लाह ने ज़मीन की 2 साइडें बना दी। एक ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा बनाया, एक ज़मीन का नीचे वाला हिस्सा बनाया। ज़मीन का ऊपर वाला हिस्सा बनाया अहयाअ, जिंदों के लिए, ज़मीन का नीचे वाला हिस्सा बनाया मुर्दों के लिए। ऊपर जिंदे, नीचे मुर्दे, झगड़े ही खत्म। अब ये बात मुझे समझ नहीं आ रही। दीन झगड़े का नाम नहीं, प्यार मोहब्बत का नाम है, समझने समझाने का नाम है। कुरान पाक की सूरतुल मुरसलात का ऐलान, ऊपर जिंदे, ज़मीन के नीचे मुर्दे। ऊपर वाले भी जिंदा हों, नीचे वाले भी जिंदा हों, हमारे मुर्दे कहाँ गए? उत्ते ही जीवदे ते तल्ले जीवदे ते मुर्दे किधे गए? और ये बात दोस्तों ने ज़हन में रखनी है, जब नीचे वाले जिंदा हो गए, अल्लाह उनको नीचे नहीं रहने देगा। नीचे वाले जिंदा हो गए, क़यामत आ जाएगी, वो जिंदा ऊपर आ जाएंगे। शहीद जिंदा लेकिन कफन पहनाया गया, शहीद जिंदा लेकिन जनाजा पढ़ा गया, शहीद जिंदा लेकिन कब्र में दफन किया गया,
शहीद जिंदा लेकिन बीवियां इद्दत के बाद आगे निकाह कर गई। शहीद जिंदा बच्चे यतीम हो गए। शहीद जिंदा विरासत तकसीम हो गई। ये कैसे जिंदा हैं? यही बात तो समझने के लिए सहाबा किराम रहमते कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला बयान फरमाते हैं, इन्ना सअलना अन ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, हज़रत हमें कुरान का ये मकाम समझ नहीं आया, कैसे जिंदा है? क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरवाहुहुम फी अजवाफि तैरिन खुद्र। और ये जुमला भी अर्ज करता जाऊं, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाली कुरान पढ़कर सुनाया नहीं था, सहाबा को कुरान समझाया भी साथ था। चौथा पारा, सूरत का नाम सूरत अल इमरान। फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। आयत नंबर 169। फरमाया मुझे अल्लाह होने की कसम है, मैंने ईमान वालों पर बहुत बड़ा एहसान किया जब मैं अल्लाह ने उनकी जिन्स में से अज़मत वाला पैगंबर भेजा। पैगंबर भी इंसान, जिनके पास पैगंबर तशरीफ ले आया है वो भी इंसान, लेकिन पैगंबर आम इंसान नहीं, अफजल इंसान, आला इंसान, अशरफ इंसान, अजमल इंसान, आसन इंसान। ये अलग मौजू है। चार काम मेरा हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहा है। यतलू अलैहिम आयातिही, आयात की तिलावत करके सुनाना एक। नंबर 2 व युज़क्कीहिम, उनका तज़किया करना, पाक करना 2। व युअल्लिमुहुमुल किताब, खाली मेरा महबूब कुरान सुनाता नहीं है, कुरान सिखाता और समझाता भी साथ है। हजरत हमें समझ नहीं आई कैसे जिंदा हैं। मैं फिर इशारा करने लगा हूं, कफन, जनाजा, कब्र, बीवियों का आगे निकाह, बच्चे यतीम, विरासत तकसीम। इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह शहीदों की रूहों को सब रंग के परिंदों में रखकर जन्नत में छोड़ देता है। जन्नत की नेमतों में रहते भी हैं, जन्नत की नेमतें खाते भी हैं। लहा कनादील मुअल्लक़तुम बिल अर्श औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के अर्श के नीचे घोंसले बने हुए हैं, थक जाएं तो उनमें आराम किया करते हैं। रब्बे कायनात ने फरमाया, हल तश्तहूना शैआ, हदीस पाक के लफ्ज़। शहीदों, जन्नत तुम्हें मिल गई, नेमतें नसीब हो गई, मैं अल्लाह की अर्श के नीचे घोंसले नसीब हो गए आराम करने के लिए। और कोई ख्वाहिश है तो बताओ। कालू ला हाजत लना, शहीदों ने जवाब दिया, अल्लाह और कोई हमें ख्वाहिश नहीं, जन्नत और उसकी नेमतें मिल गई हैं। अल्लाह ने फिर पूछा फलम्मा अलिमू अन्नहुम ला युतरकून औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहीदों को यकीन हो गया बार बार जो अल्लाह करीम दरियाफ्त कर रहा है, अल्लाह पूछे बगैर नहीं छोड़ेगा। अर्ज़ करने लगे, अल्लाह एक तमन्ना हमारी बाकी है, अंतरुद्दा अरवाहना फी अजसादिना हत्ता नुक्तला फी सबीलिक मर्रतन उखरा औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हमारी इन रूहों को दुनिया वाले जिस्मों में वापस भेज, दोबारा जिंदा होकर शहीद होना चाहते हैं। जो मज़ा जो लज्जत शहादत की मौत में आई थी, इन नेमतों में भी नहीं आई। आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ऐलान करता है, कसे तो अन्नहुम ला यरजिऊन औ कमा काल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अल्लाह ये फैसला कर चुका हूँ, जो रूह दुनिया के जिस्मों से निकल कर यहाँ आ गई है, क़यामत से पहले दुनिया के जिस्म में नहीं जा सकती। दो मसले समझ आ गए। एक मसला, अगर शहादत की मौत बुरी मौत होती, शहादत की मौत मनहूस मौत होती, शहीद जन्नत में जाकर दोबारा शहादत की तमन्ना कभी न करते। दूसरा मसला समझ आया, शुहदा जिंदा लेकिन जन्नत में। मैं रुक गया हूं आपकी तवज्जो की खातिर। शुहदा जिंदा लेकिन जन्नत में। अगर दुनिया की जिंदगी के साथ शुहदा जिंदा होते, कफन ना पहनाया जाता, जनाजा ना पढ़ा जाता, दुनियावी जिंदगी के साथ जिंदा होते, कब्र में दफन न किया जाता, दुनियावी जिंदगी के साथ शुहदा जिंदा होते, बीवियां इद्दत के बाद आगे निकाह न करती, बच्चे यतीम न होते, विरासत तकसीम न होती, शहीद जिंदा लेकिन दुनियावी जिंदगी के साथ नहीं, जन्नत में। आप मेरे भाई हैं, अपील है छोटी सी, जन्नत का लफ्ज़ मुझे ऊंचा सुना दे, मैं आपके लिए भी दुआ करूंगा। जो साथी ऊंचा सुनाएगा, अल्लाह उसे दुनिया आखिरत में रहमत से माला माल कर दे। शहीद जिंदा दुनिया में या जन्नत में? नहीं, मोहब्बत के साथ। कहाँ? और अकीदा बता दीजिए। शान और मकाम, रुतबा और दर्जा शहीद का ऊंचा है या अल्लाह के नबी का ऊंचा है? शहीद, उम्मत के लाखों करोड़ों शहीद जमा कर दिए जाएं, अल्लाह के पैगंबर के कदमों की खाक की शान का मुकाबला नहीं कर सकते। शुहदा जिंदा जन्नत में, तो वफात के बाद अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम जिंदा शहीदों से आला तरीन जन्नत में। तीसरा जुमला गौर से सुनिएगा, मेरी उंगलियां देखें तो साथी, मैं खतीब नहीं हूँ, मौलाना कासिम साहब हमारे बड़े हैं भाई, मैं तो मुदर्रिस आदमी हूँ, दर्श की तर्ज पर बातें अर्ज करता हूँ। मेरी उंगलियां देखें सारे अवाम दोस्त। शहीद जिंदा जन्नत में, अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी वफात के बाद जिंदा शहीदों से आला तरीन जन्नत में। नंबर 3, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वफात के बाद जिंदा, लेकिन तमाम अंबिया किराम से भी आला तरीन जन्नत में। अब कुरान पाक से पूछने लगा हूँ, मेरी उंगलियां फिर देखें अवाम दोस्त। शहीद जिंदा जन्नत में, अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी वफा। किसने आपको कहा है कि हम हयात शुहदा के मुनकर हैं? ये किसने कहा है आपको कि हम हयात अंबिया के मुनकर हैं? ये किसने कहा है कि हम हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनकर हैं? मैं जमात का जिम्मेदार बंदा हूँ, जिम्मेदार स्टेज पर बैठा हूँ। हयात शुहदा पर भी हमारा ईमान, हयातुल अंबिया पर भी हमारा ईमान, हयातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हमारा ईमान। लेकिन शुहदा भी, अंबिया भी, इमामुल अंबिया भी जिंदा लेकिन जन्नत में।
अब मैं कुरान से पूछूं, अल्लाह का कुरान पाक तू बता। शहीद अंबिया अलैहिमुस्सलाम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा जन्नत में, जन्नत कहाँ है? फरमाया इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदा जन्नतुल मावा। ये आयत नंबर 14 और 15। 7 आसमानों से ऊपर है सिदरतुल मुंतहा और इंदहा जन्नतुल मावा। जन्नत मावा सिदरतुल मुंतहा के पास है। और जुमला ध्यान से सुनिए, बाकी किसी के लिए कानून नहीं। अंबिया अलैहिस्सलाम के मुतालिक मेरा अकीदा, मेरे सारे काबिरीन का अकीदा, गुलाब का फूल हो, बहार का मौसम हो, सुबह सवेरे का वक्त हो, ठंडी मीठी हवा भी चल रही हो, शबनम के कतरे भी गुलाब की पत्तियों पर मौजूद हो, बहार के मौसम में सुबह सवेरे शबनम के कतरों समेत ठंडी मीठी हवा में झूलता हुआ गुलाब का फूल इतना तरोताज़ा नहीं होता जितना वफात के बाद अल्लाह के पैगंबर का जिस्म मुबारक तरोताज़ा होता है। मैं आपको अल्फाज सुनाऊं, आप शशदर रह जाएं। ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घरवाली उम्मुल मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला बयान करती हैं, वज़ातु यदी अला सदर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम माता फमर्रत बी जुमून आकुलु व तवज़्ज़उ फलम यदहब रिहुल मिस्क मिन यदी। हज़रत उम्मे सलमा फरमाती हैं, जिस रोज़ ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई, मैंने आपके सीने पे हाथ रखा। अपनी घरवाली है। फरमाती हैं कई जुमे गुजर गए, कई हफ्ते गुजरने के बावजूद इस हाथ के साथ मैं खाना भी खाती रही, वुजू भी करती रही, लेकिन हुजूर के सीने पर मैंने हाथ रखा था। कई हफ्ते गुजरने के बावजूद अल्लाह ने मेरे हाथ से कस्तूरी की खुशबू को ख़त्म नहीं होने दिया। मौलाना कासिम ने कितनी मोहब्बत से नारा लगाया, जज्बे से जवाब देना, मुझे खुशी हो कि मेरे दर्द दिल आप समझ रहे हैं। एक दफ़ा ऊंचा जवाब देना। बुखारी शरीफ के अंदर लफ्ज़ हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ्सी बियदिही लवदितु अन उक़्तल फ़ी सबीलिल्लाहि सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा होया सुम्मा उक़्तल सुम्मा होया सुम्मा उक़्तल सुम्मा होया। 4 बार रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे कसम है अल्लाह की ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, मेरा दिल ये चाहता है, मेरी ख्वाहिश है अल्लाह के रास्ते में शहीद किया जाऊँ, फिर अल्लाह करीम ज़िंदा करे, फिर शहीद किया जाऊं, फिर जिंदा किया जाऊं, फिर शहीद किया जाऊं। अल्लाह जिंदा करते ना थके, मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद होता नहीं थकूंगा। शहादत की मौत बुरी मौत होती, सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों तमन्ना करते। मैं जुमला फिर दोहरा रहा हूं ताकि आगे सबक चलाऊं। एक मसला समझ आया, शहीद जिंदा लेकिन जन्नत में, अंबिया अलैहिस्सलाम जिंदा लेकिन शहीदों से आला तरीन जन्नत में,
इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा, लेकिन सारे अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से भी आला तरीन जन्नत में। दूसरा जुमला, शहादत की मौत मनहूस मौत नहीं, शहादत की मौत आला मौत है। अब सबक का दूसरा हिस्सा, फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु हाज करके वापस मदीना तैयबा तशरीफ ला रहे थे। रात का वक्त था, कंकरियों पे लेटे हुए हैं। आसमान की तरफ नजर उठाई, चांद चमकता हुआ नजर आया। अपने आप से कहने लगे, पहले चांद छोटा था महीने की इब्तिदा में, अब बड़ा हो गया, महीने के आखिर में फिर छोटा हो जाएगा। पहले मेरा बचपन था, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा तारी हो गया। अर्ज करने लगे, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी शहादतन फी सबीलिका वजर मौती फी बलद हबीबिका। अल्लाह, मैं फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला की तमन्ना ये है, मुझे शहादत की मौत अता कर, और शहादत की मौत भी देना मदीना तैयबा में। मुफ्ती साहब, मेरी पहली हाज़िरी है यहाँ, जिंदगी में पहली बार आया हूँ मैं। अवाम साथी मेरा एक तोहफा ले लो। पहले मेरी दो उंगलियां देखनी है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने दो दरख्वास्तें पेश की, शहादत की मौत अता कर अल्लाह, और नंबर 2 मौत भी मदीना तैयबा की दे मेरे मालिक। तोहफा मेरा ये है दोस्तों के लिए। ये दोहरे तफसीर में मैं जुमला लिखवाया करता हूँ, इंसान अल्लाह से मांगता है अपनी हाजत के मुताबिक, अल्लाह इंसान को देता है अपनी रहमत के मुताबिक। मैं फिर जुमला दोहरा रहा हूँ, इंसान अल्लाह से मांगता है अपनी हाजत के मुताबिक, अल्लाह इंसान को देता है अपनी रहमत के मुताबिक। दो दुआएं मांगी थी, शहादत की मौत दे अल्लाह, मौत भी मदीना तैयबा में देना। तकदीर मुस्कुरा रही थी, मैं शहादत की मौत भी अता करूंगा और दूंगा भी शहादत की मौत मदीना तैयबा में। तीसरी दुआ आपने नहीं मांगी, मैं ला कब्र की जगह आमना के लाल के कदमों में अता करूंगा। मदीना मदीना है। 3 लफ्ज और भी मेरी जुबान से सुन लीजिए। मेरा अकीदा, मेरे अकाबिरीन का अकीदा, हबीबे किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना भी शान वाला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना भी शान वाला, और रहमतुल लिल आलमीन का मदीना भी शान वाला। सीने की बात तो आपको अभी सुना दी, हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला वाली पसीने की सुने। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस है, आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद की हालत में थे। हज़रत उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का घर था। आपकी पेशानी मुबारक से पसीने के कतरे नीचे गिरने लगे। हज़रत उम्मे सुलैम ने शीशी लेकर पसीने के कतरे शीशी में जमा करने शुरू कर दिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक खुल गई। फरमाया, या उम्म सुलैम माज़ा तस्नईन, क्या कर रही हो? हजरत उम्मे सुलैम ने जवाब दिया, हजरत हाज़ा इरको का नजलहू फी तीबिना वहुवा तियबु तीब, रवाहु मुस्लिम। आपके पसीने के कतरे शीशी में जमा कर रही हूँ, अपनी खुशबू के अंदर मिला दूंगी। इस खुशबू में आपके पसीने के कतरे मिल जाएं, सारी दुनिया की खुशबुएं मिलकर आपके पसीने की खुशबू का मुकाबला नहीं कर सकती। ये निस्बत कोई मामूली तो नहीं। वैसे मैं शेर व शायरी का शौकीन नहीं हूँ, कोई एक आध शेर जहन में आए सुना देता हूँ। मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक लेने लगा हूँ,
जैसे पहले आपने जज्बे से जवाब दिया था ना, मेरा दिल बाग बाग हो गया था, अब भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी जज्बे से सुनना चाहता हूँ आपकी ज़बान से। खूब नामे मोहम्मद, एक दफ़ा और मोहब्बत के साथ, खूब नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है मोमनो जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, जो नबी की मोहब्बत से मुंह मोड़ ले दोनों आलम में उसका गुजारा नहीं। जुल्म पे जुल्म सह के ये बोले बिलाल, सालमो ये तुम्हारा गलत है ख्याल, दामने मुस्तफ़ा को मैं क्यों छोड़ दूं, इतना कमज़ोर ईमान हमारा नहीं। निस्बत मुस्तफ़ा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसीना, निस्बत मुस्तफ़ा भी बड़ी चीज़ है, जिसको निस्बत नहीं उसकी बख्शिश नहीं। खुद खुदा ने नबी को ये फरमा दिया, खुद खुदा ने नबी को ये फरमा दिया, जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। सीरत का उन्वान मैं बयान करता कुरान में से, अब हजरत का हुक्म है, क्या करें। पसीना भी बेमिसाल, सीना भी बेमिसाल, मदीना भी बेमिसाल। ताजदारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस ईमानदार बंदे की मौत मदीना तैयबा में आई, कुन तो शफ़ीअल लहू यौमल क़ियामा, मदीना तैयबा में फौत होने वाले ईमानदार बंदे का मैं रहमत कायनात दिन क़यामत की अल्लाह की बारगाह में सफ़ारशी बनकर उठूँगा। मदीना मदीना है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना था, एक बंदे ने कहा मदीना तैयबा की मिट्टी अच्छी नहीं। इमाम मालिक रहमतुल्लाह फरमाए इसको पकड़ो, जेल के अंदर डाल दो, कैद बा मुशक्कत। सुनने वाले हैरान हो गए, इमाम साहब इतनी सख्त सजा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ने फरमाया ये तो कत्ल करने के काबिल था। हजरत वो कैसे? फरमाया क्या कहा है बंदे ने? ये बंदे ने कहा है मदीने शरीफ की मिट्टी अच्छी नहीं। इमाम मालिक ने फरमाया सोचो जिस सरजमीन पर हुजूर अकरम के कदम लगे हों वो मिट्टी कैसे बुरी हो सकती है। मुस्तकिल मौजू है। अल्लाहु अकबर। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला नमाज पढ़ाने लगे। अबू लोलो फिरोद ईरानी उन नस्ल आग का पुजारी मजूसी खंजर लेकर छुपा हुआ था, वार करने शुरू कर दिए। 3 जगह से पेट हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का कट गया, खून के फवारी जारी हो गए। मस्जिद नबवी की जमीन खून से रंगीन होने लग गई। जल्दी जल्दी हजरत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह तआला का हाथ पकड़कर मुसल्ले पे खड़ा कर दिया। फरमान लगे आप जमात कराएं, मेरी जान साए होती है हो जाए, अल्लाह की नमाज़ें नहीं होनी चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये देखें ना, मैं आपका छोटा भाई हूँ, नाराज नहीं होना। आज हमारे बाजार आबाद, प्लाज़े आबाद, मेले आबाद, मार्केटें आबाद, अल्लाह का घर वीरान। इकबाल ने कहा मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मैंने सबक रोक दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद एक औरत आई। मैं अल्फाज बड़े मोहतात बोलूँगा, बयान तो बयान रह गया,
मैं निजी महफिल के अंदर भी लूज टॉक का मुखालिफ हूँ। कोई साथी आपको ये गवाही नहीं देगा कि मैंने निजी महफिल में भी कोई घटिया लफ्ज़ इस्तेमाल किया हो। मेरा मिजाज ही नहीं, अल्फाज मेरे मोहतात होंगे, आपने सिर्फ गौर करना है। कांपते कांपते औरत आई, अल्लाह के प्यारे पैगंबर हजरत कलीम, एक मुझसे गुनाह हो गया है, आपके पास चल कर आई हूँ, आप दुआ करें अल्लाह मेरा वो गुनाह माफ कर दे। एक मसला तो ये समझ आया, जिंदा से दुआ करवाना जैसे। थक गए हो, अभी तो 2 शहादतें और बाकी हैं। मुफ्ती साहब, जिंदा से दुआ करवाना जैसे साढ़े साथी बादशाह हो, जेड़ा जिंदा नजर आए जी दुआ करो। हर जिंदा से दुआ नहीं करवानी, उस जिंदा से दुआ करवानी है जो मुवाहिद हो। हर जिंदा बंदे से दम भी नहीं करवाना, उससे दम करवाना है जो जिंदा मुवाहिद हो। अलग मौजू है, इशारा कर दिया। जिंदा ईमानदार से दुआ करवाना जैसे, और जो ईमान की हालत में फौत हो जाए उसके लिए दुआ करना जैसे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं दुआ करता हूँ, ये बता कौन सा गुनाह करके आई है। 28वां पारा, सूरत का नाम सूरत उत-तग़ाबुन। ये मेरे सामने 28वां पारा आयत नंबर 4 खुली हुई है। यालमु मा फिस समावाति वल अर्द व यालमु मा तुसिर्रूना व मा तुलिनून वल्लाहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है उसका इल्म रखने वाला सिर्फ अल्लाह। जो तुम छुपाते और जाहिर करते हो उसको जानने वाला भी अल्लाह, और दिल के इरादे और राज जानने वाला भी सिर्फ अल्लाह है। अगर हजरत कलीमुल्लाह दिल का हाल जानते होते, औरत से गुनाह पूछने की जरूरत नहीं थी। 20वां पारा, सूरत का नाम सूरतुन नमल, पहला सफ़ा, ये आयत नंबर 65। कुल एक मैं और अकीदा अर्ज कर दूं, जो बंदा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइल्म समझे मुसलमान नहीं। हजरत मैं ठीक मसला अर्ज किया है मुफ्ती साहब, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम इल्म समझे मुसलमान नहीं। मेरा और मेरे अकाबिरीन का अकीदा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, आज से लेकर क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों का इल्म तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म का मुकाबला सारी कायनात की मखलूकात का इल्म मिलकर भी नहीं कर सकता। अल्लाह की सारी मखलूक में से इमामुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा आलिम होना बरहक, लेकिन आलिमुल गैब होना सिर्फ अल्लाह करीम का हक। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर दीजिए कि ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। आसमानों में जितनी मखलूक है वो भी गैब नहीं जानती, ज़मीन वाली मखलूक भी गैब नहीं जानती, फरिश्ते मखलूक हैं, इंसान मखलूक हैं, जिन्नात मखलूक हैं, मखलूक गैब नहीं जानती। अगर गैब को जानता है तो इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम तो ऊंचा ले लें। आलिमुल गैब सिर्फ कौन है और मोहब्बत से कौन है? अल्लाह का कुरान तू बता, मौत के बाद जिनको हमने गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा पड़ा, कब्र में दफन करके वापस आ गए, कब्रों वाले मुर्दे भी गैब जानते हैं कि नहीं?
अल्लाह ने फरमाया वमा यशुरूना अय्याना युबासून, कब्र वाले मुर्दों को अपने बारे में भी पता नहीं है हमें जिंदा करके कब कब्रों से उठाया जाएगा। हमारे दादा उस्ताद हज़रत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह इस आयत की तिलावत करके फरमाया करते थे, मौत के बाद कब्र वाले को अपनी जान का पता नहीं तो सारे जहान का भी कोई पता नहीं। पंजाब वाला तहकीक करनी नहीं, झगड़े की में ख़त्म हो। मैंने बलोचिस्तान में शहर है खौरान, बहुत लंबा सफ़र है कोयटा से, मैं वहाँ बयानात के लिए हाज़िरी दिया करता हूँ। मैंने ये आयत दिखाई, नंबर बताया। हमारे मेज़बान थे हज़रत मौलाना अब्दुल शकूर साहब रहमतुल्लाह अलैह, वफ़ात पा गए। उन्होंने सन 64 में हज़रत शेखुल कुरान से दौरा तफसीर पढ़ा था। मैंने हवाला दिखाया, मुझे फरमाने लगे, सुबह हुई जलसे के बाद दो नौजवान आ गए, कहा मौलाना हमें कलमा पढ़ाओ। मौलाना अब्दुल शकूर ने कहा कलमा? ने कहा जी हम अल्लाह के बगैर दूसरों को आलिमुल गैब मानते थे, पीरों फकीरों को, मुर्दों को, दरबार वालों को। रात मियाँ वाली से मौलवी साहब आया, उसने आयत का नंबर बताया, हवाला दिखाया, सूरत बताई, हमने नोट किया और हमने घरों में जाकर बरोही ज़बान में तर्जमा देखा। तर्जमा वाकई वही था। आज के बाद जो कुरान का ऐलान है वही हमारा ईमान है। मैं तो गुनहगार आदमी हूँ, ये कुरान की तासीर है। बर्तन सीधा हो ना, जरूर उसमें रहमत का कतरा आ ही जाता है, और बर्तन उल्टा पड़ा हो, सारी रात मूसलाधार बारिश बरसती रहे, एक कतरा भी बर्तन में नहीं आएगा। अल्लाह का नाम ऊंचा ले ले, मैं बात अर्ज करूं, आलिमुल गैब सिर्फ कौन है? नहीं, ऊंचा ऊंचा कौन है? अगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम आलिमुल गैब होते औरत से गुनाह पूछने की जरूरत नहीं थी। मैं दुआ करता हूँ, कौन सा गुनाह किया? औरत डरते डरते कहने लगी, हजरत मुझसे बुरा काम हो गया, बुरे काम के नतीजे में मेरा बेटा पैदा हो गया। अपने गुनाह को छुपाने के लिए मैं बच्चे को अपने हाथ से कत्ल करके आई हूँ। अब दुआ करें अल्लाह मेरा ये गुनाह माफ़ कर दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो जलाली पैगंबर थे, चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। फरमाने लगे, उखरुजी या फाजिरा, ओ बुरी औरत निकल जा, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इतनी बड़ी गुनहगार, बुरा काम, बच्चा कत्ल। औरत पहले परेशान थी, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नाराज हुए और ज्यादा परेशान होकर निकली। 16वां पारा, सूरत का नाम सूरत मरियम। फरमाया वमा नतनज़्ज़लु इल्ला बिअम्रि रब्बिका, आयत नंबर 64। जितने तक अल्लाह का हुक्म न हो कोई फरिश्ता ज़मीन पर नहीं आ सकता। अल्लाह के हुक्म से जिब्रील हाजिर हुआ, अर्ज़ करने लगा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मुझे अल्लाह ने भेजा है। अल्लाह फरमा रहा है, आपने इस गुनाहगार औरत को अपनी महफिल से निकाल दिया, इसके लिए बख्शिश की दुआ नहीं मांगी। मेरे कलीम अल्लाह फरमा रहा है, आपका क्या ख्याल है? बुरा काम और कत्ल, इससे बड़ा गुनाह और कोई नहीं दुनिया में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हैरान होने लगे। जिब्रील ने कहा, अल्लाह का पैगाम ये है, ये दोनों कबीरा गुनाह हैं, बड़े गुनाह हैं, लेकिन जानबूझकर एक फर्ज नमाज छोड़ना ये बुरे काम और कत्ल से भी बड़ा गुनाह है। सबक पर आइए। हजरत अब्दुर्रहमान रज़ियल्लाहु तआला को फरमाया, मेरी जान ज़ाय होती है तो हो जाए, अल्लाह की नमाज ज़ाय नहीं होनी चाहिए। हजरत उमर का जख्मी जिस्म तड़प रहा है। हजरत अब्दुर्रहमान फरमाते, मैंने मुख्तसर जमात कराई, जख्मी वजूद हजरत फारूक आजम का उठाया, घर में ले गए। मदीना तय्यबा के माहिर हकीम को बुलाया गया, उसने दवाई पिलाई,
पेड़ के रास्ते से दवाई बाहर निकल आई। हकीम ने कहा बचने की उम्मीद नहीं। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला ने बेटे को बुलाया, बेटे अम्मा जान हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमत में हाज़री दो। आज करो अब्बा जान कब्र की जगह मांग रहे हैं। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुँचे। अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला गम की वजह से रो रही थी। फरमाने लगी कब्र की जगह तो अपने लिए मैंने मुंतखब की हुई थी, हज़रत उमर का मुझ पर एहसान है जब मुझ पर तोहमत लगी थी। फारूक आज़म ने मेरी सफाई में जो अल्फाज बोले थे अल्लाह ने कुरान बना कर नादिल कर दिए थे। मैं इशारा अर्ज करना चाहता हूँ, मेरे सामने 18वां पारा, सूरत का नाम सूरत नूर है। फरमाया सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। आयत नंबर 16 ये देखिए। पढ़े लिखे साथियों को दावत फ़िक्र, मुश्किल मकाम है ये कुरान का। आप दोस्त मुझसे पूछते हैं ये मस्जिद है, मैं जवाब देता हूँ ये स्पीकर है। आप कहेंगे अजीब आदमी हो। हम तुझसे ये पूछते हैं ये मस्जिद है, तू कहते ये लाउड स्पीकर है। सवाल और जवाब और। ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं फारूक आज़म हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आपकी क्या राय है। हजरत उमर ने अर्ज़ की हजरत पहले ये फरमाइए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का आपके लिए इंतखाब किसने किया था। ये खामोश जवाब था उंगली के इशारा से। हजरत उमर ये तो अल्लाह ने इंतखाब किया था। तलवार नियाम से बाहर निकाल ली, कहने लगे सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। अल्लाह ऐबों से पाक है। मुफ्ती साहब अल्लाह की रहमतें हमारे अकाबिरीन पर। हज़रत शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह, सनदुल मुहद्दिसीन हज़रत काजी शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल कुरान हज़रत मौलाना मोहम्मद ताहिर रहमतुल्लाह अलैह, पीरे तरीक़त सैयद इनायतुल्लाह शाह से बुखारी रहमत हमें कुरान सिखा गए। हम क्या थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के बारे में पूछ रहे हैं। हज़रत उमर अल्लाह की सफाई दे रहा है। सुबहानक अल्लाह ऐबों से पाक है। सवाल और है जवाब और है। अल्लाह ऐबों तो पाक है। कुर्बान जाऊँ काबिरीन पर। कैसे कुरान समझाया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अर्ज़ करने लगे हजरत सुबहानक अल्लाह ऐबों से पाक है। अगर हजरत आयशा का किरदार ठीक न होता अल्लाह आपके निकाह में लेकर आता। ऐसी औरत को निकाह में लेकर आना ये तो ऐब है। अल्लाह ऐबों से पाक है तो मानना पड़ेगा हजरत आयशा का किरदार भी पाक है। लंबी तफसील है, मैं इस तरफ नहीं जाता। दो दुआएं मांगी थी, फिर अर्ज करने लगा हूँ अल्लाह शहादत की मौत दे। देवी मदीना तैयबा में अल्लाह ने कब्र की जगह हुजूर के कदमों में अता कर दी। सरे की मौलाना कासिम साहब इजाजत है जुमला। अजब नसीब उन्हां दे लोगो जेड़े संगत रसूल दी रले। साहिवाल सरगोधे की तहसील है, वहाँ एक खूनी दरवाज़ा है। पता नहीं उसको खूनी क्यों कहते हैं, वल्लाह वालम। अमीर शरीयत मैंने देखा हुआ है, वो हमारा वो राह गुज़र है। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह से बुखारी रहमतुल्लाह अलैह साहिवाल खूनी दरवाजे पर बयान फरमा रहे थे। मैदान था और मसला ये बयान फरमा रहे थे जो ईमानदार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत में आ गए,
जिन सहाबा को हुजूर की मजलिस नसीब हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मिल गया, वो शान और मकाम पा गए। भाई ये बातें बयान हो रही थी, एक रेड़ी वाला गुजरा। सरगोधे का जिला वैसे माल्टों के लिए मशहूर है, किन्नू, मौसमी, रेड ब्रेड, संगतरे, ये किस्में हैं। उसने रेड़ी पर संगतरे रखे हुए थे, गुजर रहा था गिराउंड से, आवाज लगा रहा था, ले लो ले लो, वो अपनी बोली च, ले लो अच्छे संगतरे ले लो अच्छे संगतरे ले लो। अमीर शरीयत ने तकरीर रोक दी, जुल्फों को झटका दिया, फरमा लगे साहिवाल वालो मेरी गल नौ मंदे, रेड़ी वाले दी गल मन लो, अच्छे संगतरे, अच्छे संग, ये तो तुम्हारी बोली है, अच्छे संग तरे। मुफ्ती साहब मेरे अच्छियां दे संग लग गए ओ तरे, इसलिए सरकी का जुमला सुनाने लगा था, अजब नसीब उना दे लोगो जेड़े संगत रसूल दी रले, बू बकर उमर उस्मान अली इतो भर गए चारों पल्ले, भला सब तू वध सिद्दीक उमर ते चढ़िए जई फैज दी छले, ओ ताज भी रसूल दे नाल सुते हिन, यो रब दा वेख फजले। खलीफा सोम 18 जिलहज्जा को हजरत कामिलुल हया वल ईमान अशहीदुल मज़लूम हीना तिलावतिल कुरान अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला का यौम शहादत। हजरत ऐशा रज़ियल्लाहु तआला बयान फरमाती हैं, मेरे हुजरे में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाने लगे सिद्दीक़ा कायनात मुझे भूख लगी है, फाका है, कोई खाने की चीज़ है तो पेश कर। हजरत ऐशा रज़ियल्लाहु तआला ने अर्ज़ की, हजरत घर में कोई खाने पीने की चीज़ नहीं, खजूर नहीं, दूध नहीं। आप उन्हीं कदमों से वापस चले गए। हजरत ऐशा फरमाते मैंने हुजरे का पर्दा उठा कर देखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे थे, अल्लाह मुझ पर कई वक्त का फाका है, मेरी रोटी का इंतजाम कर। हजरत ऐशा रज़ियल्लाहु तआला फरमाती हैं, थोड़ी देर गुजरी, दरवाजे पे हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप पहुँचे। अम्मा मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलना है। बेटा आप तो नहीं है हुजरे में, कहाँ तशरीफ़ ले गए? जी मस्जिद में। क्यों, खैर तो है? नमाज का तो वक्त नहीं। सिद्दीक़ा कायनात रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जवाब दिया, थोड़ी देर पहले हुजूर तशरीफ़ लाए थे, पूछा खाने की कोई चीज़ है कि नहीं, मैंने कहा हजरत कुछ भी नहीं। आप अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं। बका उस्मान, हजरत उस्मान रो पड़े, उन्हीं कदमों से वापस चले गए। थोड़ी देर बाद आटा भी, घी भी, खाने पीने का सामान लेकर हाजिर हो गए। अर्ज करने लगे, अम्मा जान जब भी घर के अंदर खाने पीने का सामान खत्म हो जाए सबसे पहले मुझे इत्तला करनी है। हुजूर पर फाके हो, मेरी माल और दौलत का क्या फ़ायदा। हज़रत उस्मान तो खाने पीने का सामान देकर चले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरे में तशरीफ़ लाए। हज़रत ऐशा रज़ियल्लाहु जी ये सामान कहाँ से आया? हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला दे गए। वो आए थे, मिलना था आपसे, हाल पूछा मैंने। हाल अच्छा। आप उन्हीं कदमों से मस्जिद वापस तशरीफ ले गए। अम्मा जान बयान करती है, मैंने हुजरे का पर्दा उठा कर देखा, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांग रहे थे, अल्लाहुम्मा इन्नी रज़ीतु उस्माना फरजान हो फरजान हो। अल्लाह मैं हजरत उस्मान पर राजी हूँ, अल्लाह मैं हजरत उस्मान पर राजी हूँ।
मैं फर्श पर राजी हूँ, तू अर्श पर राजी हो जा। दो दिल के दरवाजे खोलिए, मिन्नत करता हूँ आपकी, मेरा जुमला गौर से सुनना है। अल्लाह हजरत उस्मान पर राजी, गौर करना, खुलासा सुनाने लगा हूँ। आप सल्लल्लाहु ने दुआ मांगी, अल्लाह हजरत उस्मान पर राजी हो जा। अल्लाह हजरत उस्मान पर राजी राजी राजी, इतना अल्लाह हजरत उस्मान पर राजी कि जेड़ा हजरत उस्मान दी धड़ करे चा अल्लाह उससे भी राजी। ये जुमला आपने नहीं समझा, मैं उर्दू में कहता हूं। अल्लाह हजरत उस्मान पर राजी, अल्लाह हजरत उस्मान पर राजी, जो हजरत उस्मान की हिमायत कर ले अल्लाह उस पर भी राजी। 26वां पारा सूरतुल फतह, लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। आयत नंबर 18 पे मैंने उंगली रखी हुई है। जिन्होंने हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की हिमायत में की करके दरख्त के नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक पर बैयत की थी, अल्लाह में उन तमाम हजरत उस्मान की हिमायत करने वाले ईमानदारों पर राजी। एक छोटा सा जुमला, दो दरख्त हैं कुरान में बड़े अजीब, थोड़ी सी गर्मी बर्दाश्त कर लें। दरवाजे खोल दो बेटा। पहला पारा ये देखिए, पहला पारा फरमाया वला तकरबा हादी शाजरा, वला तकरबा हादी शाजरा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, अम्मा हव्वा, इस दरख्त के करीब नहीं जाना। 16वां पारा, सूरत का नाम सूरत ताहा। अल्लाह फरमाते हैं वाला कद हिदना इला आदम मिन कब्लो फनसिया वलम नजिद लहू उज़्मा। देखना देखना, ये हवाला है आयत नंबर 116। आदम अलैहिस्सलाम भूल गए, दरख्त का मेवा चख बैठे। अल्लाह ने फरमाया आप दोनों अब जन्नत में नहीं रह सकते। चंद मिनट मेरा साथ दें, मैं खुलासा करूं, चंद मिनट। एक दरख्त वो है, आप देखेंगे तो मैं बात अर्ज करूं। एक दरख्त वो है, तवज्जो चाहता हूं, मिन्नत है आपकी। एक दरख्त वो है जिसकी वजह से हजरत आदम और अम्मा हव्वा इनको जन्नत से बाहर जाना पड़ गया। एक दरख्त हजरत आदम और अम्मा हव्वा के जन्नत से निकलने का सबब बन गया, और एक कीकर का दरख्त वो है जो 1400 सहाबा के जन्नत में दाखिल होने का सबब बन गया। बात इशारा सुनिए, हजरत अबू कुलाबा रहमतुल्लाह अलैह ताबिईन सहाबा की सोबत याफ्ता, फरमाते मैं रास्ते में चला जा रहा था, एक बंदा नजर आया, आंखें नहीं है, नजर ना आंखें नहीं है, हाथ कटे हुए, पैर कटे हुए, लोग तरस खाकर उसकी झोली में पैसे डाल रहे थे। मैं भी झुककर पैसे डालने लगा। उस अंधे बंदे की आवाज मेरे कान में आई, या उस्मान, या उस्मान कद सादा का कौला का वही अंतज़िर सालिस। ए हजरत उस्मान, तेरी दो बातें सच्ची हो गई, मुझे तीसरी का इंतजार है। हजरत अबू कुलाबा कहते मैं साथ बैठ गया, कंधे पे हाथ रख लिया, मैंने कहा मन अंता व मन उस्मान, तू कौन है, किस हजरत उस्मान का नाम ले रहे हो। उसने कहा जी ना पूछ। मैंने कहा नहीं नहीं मैं पूछ कर रहूँगा। मैंने इसरार किया। वो अंधा बंदा कहने लगा मैं उन जालिमों में से हूँ जिन्होंने हजरत उस्मान पर हमला किया था।
दीवार फलां कर हम अंदर पहुँचे। हज़रत उस्मान कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। इनकी बीवी हज़रत नायला हज़रत उस्मान को बचाने के लिए आगे आई। मैं वो बदनसीब हूँ जिसने हज़रत उस्मान का दिल दुखाने के लिए इनकी घरवाली बीबी नैला के चेहरे पे थप्पड़ मारा था। बीबी नैला चकरा कर गिरी। हज़रत उस्मान ने कुरान की तिलावत रोकी, नज़र उठाई, मुझे कहा बदबख्श, इसका क्या कसूर है, क्यों तूने इस पे हाथ उठाया है, दोबारा हाथ ना उठाना। ये अंधा बंदा कहने लगा, पूछने वाले साइल, बीबी नैला जब उठी, मैंने हज़रत उस्मान का दिल दुखाने के लिए उनकी बीवी के चेहरे पे दूसरा थप्पड़ मार दिया। हज़रत उस्मान की ज़बान से निकला, आमा कल्ला वअज़ल्ला कल्ला वादखला कन्नार। अल्लाह तुझे अंधा कर दे, अल्लाह तुझे जलीलो ख्वार कर दे, अल्लाह तुझे जहन्नम की आग में दाखिल कर दे। ये कहता है मैं तो डर गया, दीवार फलांगी, भाग गया। एक दिन मैं जा रहा था, शाम के रहने वाले लोगों की जमात मेरे सामने आगे रुका। हाँ, ये वही बंदा है ना जो हज़रत उस्मान पर हमला करने वालों में शामिल था। वो हज़रत उस्मान के हामी थे। मुझे पकड़कर तलवार की नोकें मारकर मेरी आंखें निकाल दी, तलवार के वार करके मेरे हाथ और पांव काट दिए। अल्लाह ने अंधा भी कर दिया, जलील भी कर दिया। तीसरी बद्दुआ थी, अल्लाह तुझे जहन्नम की आग में दाखिल करे। डर रहा हूँ पत्नी मौत के बाद मेरा क्या बनेगा। ये तो 18 ज़िलहज्जा थी। अब आ जाइए 10वीं मुहर्रम। बात बड़ी लंबी है, मौसम भी बहुत गर्म है, मैं खुलासा अर्ज कर देता हूँ। हज़रत हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह तआला की शहादत, फिर कभी अल्लाह ने मुझे ज़िंदगी दी तो मुफस्सल इसी सीरत हज़रत हुसैन पर बात करूँगा। अब मैं खुलासा सुनाता हूँ। हम किस हज़रत हुसैन के नाम लेवा हैं, नुत्क जिसका ज़ीनते दीने पैगम्बर वो हुसैन है, शहीद करबला तस्वीर हैदर वो हुसैन, जो दहकती आग के शोलों पे सोया वो हुसैन, जिसने अपने खून से करबल को धोया वो हुसैन, जो जवां बेटे की मैयत पर न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के फिर भी कुछ ना खोया वो हुसैन, जिसने अपने बच्चों को दे दी सखावत वो हुसैन, जिसने अपने बच्चों को दे दी सखावत वो हुसैन, जिसने हंस के पी लिया जामे शहादत वो हुसैन। वाह हुसैन। नहीं, मोहब्बत के साथ ऊंचा कह दें, क्या कहना है, एक दफा और मोहब्बत के साथ क्या कहना है, जिसने हंस के पी लिया जामे शहादत वो हुसैन, जिसने अपने बच्चों को दे दी सखावत वो हुसैन। वाह हुसैन। सुनिया ने की कहना, वाह हुसैन, वाह हुसैन। अब तक गुलफशां है तेरी हिम्मत का बाग, आंधियों में जल रहा है अब तलक तेरा चिराग। इस गोशे पर जिंदगी हुई तो बात बाकी। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाब।